हेलो फ्रेंड्स, एसएस किचन में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं बनाने पालक और आलू के पराठे। तो यहाँ पर देखिए, पालक में हमने आटा गूँथा है और आलू की हमने स्टफिंग बनाई है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे आलू लिया है। आलू को हमने 3 सीटी लगा लिया है क्योंकि आलू काफ़ी बड़े बड़े थे। अब इसको चाहे आप फोक की मदद से मसल लें या आप इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लें, जैसे आपको सुविधा हो उस हिसाब से आप इसे तोड़ लें। तो हम इसे फोक से मैश कर लेंगे। इसी के साथ में हमने लिया है 1 इंच अदरक, इसे भी हम छील के ग्रेट कर लेंगे। 4 हमने हरी मिर्च लिया है, इसे भी बारीक काट लेंगे और धनिया पत्ते को काट के हम तैयार कर लेते हैं। फिर हम अपना मसाला दिखाएंगे। कुछ इसमें सूखे मसाले भी पड़ेंगे, वो हम अलग से आपको दिखाएंगे। तो पहले हम मैश कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इधर हमने फोक से इसे मसल लिया है। साथ में हमने हरी मिर्च काट ली है, अदरक को हमने ग्रेट कर लिया है, यहाँ हमने धनिया पत्ता भी काट लिया है। अब चलिए इसे हम मसाला भूनना शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपको प्याज लहसुन डालना है तो आप प्याज भी काट लें और लहसुन भी पूरी तरह से आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि किस हिसाब से आपको बनाना है। तो हम बिना प्याज लहसुन का बनाएंगे। तो चलिए इसे हम मसाला भूनना शुरू करते हैं। हमने एक मिक्सी का जार लिया है। मिक्सी के जार में हमारा हम अचार का मसाला पीसे थे, वही मसाला लगा है। तो इसमें हम कुछ मसाला दरदरा करेंगे। आप चाहें तो इसे खलबट्टे में भी कूट सकते हैं। तो 1 चम्मच हम धनिया का बीज लिए हैं, इसी में हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा और साथ में डालेंगे आधा चम्मच ही सौंफ। यहाँ पर अगर आप और भी स्पाइसी मसाले बनाना चाहते हैं तो आप 4-5 तो इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं, पर हम हरी मिर्च ऑलरेडी डाल रहे हैं, अदरक डाल रहे हैं, तो बच्चे हमारे ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं। तब इसको हम थोड़ा सा दरदरा सा चला लेते हैं। तो यहाँ हमने एक कढ़ाई रखा है। कढ़ाई में हम डालेंगे तेल। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि अगर आप प्याज डाल रहे हैं तो थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच तेल बढ़ा लें। अगर प्याज नहीं डाल रहे हैं तो तेल की क्वांटिटी कम रखें, वरना पूरा मसाला तेल तेल हो जाता है तो वो भी नहीं अच्छा लगता है। अब इसमें हम डालेंगे अपना अदरक। इसी के साथ हम डालेंगे ये दरदरा कूटा हुआ मसाला, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसे ज़रूर डालें। अब मसाले को थोड़ा सा हल्का सा भूनेंगे। इसी में डालेंगे हरी मिर्च। यहाँ पर हमने 4 हरी मिर्च ली है, आप अपने हिसाब से डालें क्योंकि हम लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इससे एक तो कलर भी अच्छा आएगा और इस समय डाल देने से हल्दी का कच्चापन भी निकल जाएगा मसाले में भून लेने से। यहाँ पर ज़रा सा हमने हल्दी डाल दिया है। अब इसी के साथ हम इसमें डालेंगे अपना कटा हुआ आलू। जो आलू हमने ग्रेट करके रखा है, ये आलू। नमक हमने अभी तक नहीं डाला है, नमक हम बाद में डालेंगे। यहाँ पर आलू डाल दिया है। आलू को हम लो फ्लेम रखते हुए ही इसे अच्छे से मिला लेते हैं और इसे 3 से 4 मिनट के लिए हम भूनेंगे। लेकिन थोड़ा सा मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक। तो पहले थोड़ा सा मिला लें अच्छे से। हमने थोड़ा सा मिला लिया है। अब इसे हम डालेंगे नमक। तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। बहुत से लोग पराठे में भी नमक अलग से डालते हैं, आलू में अलग डालते हैं, कुछ लोग सिर्फ आलू में ही डाल लेते हैं। तो जिस हिसाब से आप नमक खाते हो उस हिसाब से एडजस्ट करें। इसी के साथ हम डालेंगे 1 चम्मच भर के गरम मसाला। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है आलू के पराठे में, बहुत अच्छा सा चटपटा हो जाता है। अब यहाँ पर हमें जितना मसाला ऐड करना था हमने कर लिया है। अब इसे 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे ही, लो मीडियम फ्लेम पे इसे भून लेंगे। थोड़ा सा इसमें बहुत अच्छे से सोनापन आ जाए, जिससे कि हमारे पराठे का स्वाद बढ़ जाएगा। तो इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम भूनेंगे। लो मीडियम फ्लेम करके इसे 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है। अगर इसे आप और महीन करना चाहते हैं तो आपके पास मैसर है तो उससे मसल सकते हैं। हमारे पास मैसर नहीं है, इसलिए हम इसे इसी से दबाते हुए जितना हो सका तोड़ लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे, यहाँ पर देखिए जो ये नीचे लगता है, इसको जब छोड़ाते जाएंगे ना तो इससे बहुत अच्छा सोनापन आता है। तो इसको पूरा अच्छे से हमने मसल लिया है। अब इसमें डालेंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया का सीजन है तो धनिया भरपूर डालें, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब धनिया डाल के हम इसे मिला लेंगे और मिला के गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। धनिया डाल के हमें पकाना नहीं है, वरना धनिया गल के इसमें साग बन जाएगा। जब इसे मिक्स कर लेंगे, इसके बाद से हम गैस का फ्लेम यहाँ पर बंद कर देंगे और आलू को ठंडा होने देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आलू पालक पराठा बनाने के लिए आलू को तो हमने भून लिया है। यहाँ पर हमने लिया है 250 ग्राम पालक, जिसे हमने अच्छे से धो लिया है।
पालक हमने छोटे पत्तों के लिए हैं। अगर बड़ा कोई डंठल है तो उसे आप तोड़ के निकाल दें, वरना उसमें से जो रेशे निकलते हैं वो आटे में अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, अगर मोटा है तो उसका डंठल हटा दें, अगर पतला है तो उसे रहने दें। तो इसको पीस के हम प्यूरी बना लेते हैं और इसी से हम आटा गूँथ के तैयार करेंगे। तो इसे का पहले हम पीस के प्यूरी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने लिया है आटा। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने आलू में भी नमक डाला है, तो थोड़ा हिसाब से ही डालेंगे, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। और हरे पत्ते में भी नेचुरल नमक होता है। तो यहाँ हम पालक का बना रहे हैं। यहाँ हमने पालक का पीस के प्यूरी निकाल लिया है। अब इसी को डाल के हम आटा गूँथेंगे। अगर कम पड़ेगा तो हम मिक्सी का जार धो करके भी इस्तेमाल कर लेंगे, कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे। अगर कम नहीं पड़ेगा प्यूरी तो हम उसका धो करके दाल वगैरह में किसी चीज़ में इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये इसके अलावा हम मिक्सी के जार में से भी जो थोड़ा बहुत लगा है वो भी निकाल लेंगे। इसका डाल करके हम एक सॉफ्ट सा आटा गूँथ करके तैयार करेंगे। हमको आटा सॉफ्ट चाहिए क्योंकि हमें स्टफ़ करना है, तो स्टफ़ करने वाला आटा सॉफ्ट होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आटा लगा लिया है। हमने कटोरी में, मिक्सी में जो भी लगा था सब धो के निकाल लिया है और बिल्कुल सॉफ्ट आटा हमने लगाया है, जैसे रोटी का होता है वैसे ही। तो इस पर हम थोड़ा सा तेल लगा देते हैं और इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। इससे हमारा आटा अच्छे से फूल जाएगा और फूलने के बाद से इसमें बहुत अच्छे से पूड़ी पराठे हमारे बन के तैयार होंगे। तो इसको हम तेल लगा के इसको 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पर रख दे रहे हैं। 10 मिनट बाद हम आपसे पराठे बना के दिखाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे आटा को रखे हुए हो गया 10-15 मिनट। अभी इसमें हम अपना बेलना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है सूखा पत्थर, तो यहाँ पर हमने लिया है चकला बेलना। अब जितना बड़ा आपको पराठा बनाना है उस हिसाब से आप लोई रखें। तो वो पराठा बहुत ज़्यादा छोटा नहीं अच्छा लगता है। बना सकते हैं आप, छोटा बड़ा अपने हिसाब से पराठा बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ की लोई ली है, इतना कि मतलब बड़ी रोटी बन जाएगी। अब इसे हम थोड़ा सा चकवा करेंगे, इसका कटोरी बनाएंगे किनारे से दबाते हुए, बीच में हल्का मोटा ही रहेगा। इसमें हम स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग आप अपने मनपसंद थोड़ा कम ज़्यादा भर सकते हैं, पर हमको बहुत भर के एकदम स्टफिंग पसंद है। तो यहाँ पर लगभग हमने 2 से 3 बड़े चम्मच के बराबर स्टफिंग डाला है और इसको अब हम अच्छे से सील करेंगे। जितना बड़ा हमारा लोई था उतना बड़ा ही हमने स्टफिंग लिया है। आप अगर बिगनर से नहीं भर पाते हैं तो थोड़ा कम स्टफिंग ले, लेकिन हमको पराठे, हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि पूरा भरा हुआ ही अच्छा लगता है, कम भरा हुआ अच्छा नहीं लगता है। इससे कई बार दिक्कत ये भी होती है कि पराठे फूलते नहीं हैं, फट जाते हैं, पर खाने में तो स्वाद आता है। तो इसलिए हम पूरा स्टफिंग अच्छे से भरते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं पराठे हमारे फूलेंगे नहीं, तो आप कम स्टफिंग भर के भी पराठे बना सकती हैं। स्वाद एकदम वैसे ही रहेगा, लेकिन हमको एकदम भरा हुआ पराठे का स्टफिंग हमारे यहाँ सभी को पसंद है। तो हमने जितना बड़ा हम लोई लेते हैं उतना ही हम इसमें स्टफिंग भर के डालते हैं। देखिए हमारा पराठा इधर फट गया, लेकिन कोई नहीं, हम पराठे को भर के अच्छे से ही बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पराठा बेल लिया है, ये देखिए एकदम पूरा एकदम भर के भरे हैं। तो इसी तरीके से एक पराठा और बेल लेते हैं। अगर आपको कम भरना है तो हम कम भी भर के बता देते हैं। वैसे हमारे यहाँ कोई कम भरा हुआ पराठा नहीं पसंद करता है, सभी को एकदम भरा हुआ पराठा चाहिए। लेकिन एक ठो हम आपके लिए बता देते हैं, अगर नहीं फटेगा, कि अगर आप मसाला कम भरेंगे तो आपके पराठे नहीं फटेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया था एक लोई, जितना बड़ा हमने लिया था। यहाँ पर देखिए एकदम छोटे चम्मच से 2 चम्मच हम यहाँ पर डाल रहे हैं मसाला। इसके 2 गुना मसाला हमने इस पराठे में डाला था। तो ये देखिए, ये पराठा नहीं फटेगा क्योंकि उससे हमने कम डाला है मसाला। इसको हाथों से दबाते हुए हम सील कर लेंगे। यहाँ पर अच्छे से सील कर लिए। अब इसको हम सूखे आटे में डिप करके इसका लोई को चकवा कर लेंगे। इसके बाद फिर इसे हम सूखे आटे में लपेट के और उसके बाद से हम इसे हल्के हाथ से बेलेंगे। यहाँ पर हम पूरा बेल के आपको दिखाते हैं, देखिए अच्छे से देखते रहिए बिना कट किए। यहाँ पर देखिए पराठा ना आगे से फटा है ना पीछे से फटा है,
तो थोड़ा सा स्टफिंग कम करेंगे तो आप इस हिसाब से पराठे बना सकते हैं। अगर आप मेरी तरह से बहुत भर देंगे तो पराठे थोड़े से फट जाते हैं, पर खाने में कोई दिक्कत नहीं होती, स्वाद तो वही रहता है। तो आप जैसे चाहे वैसे पराठे भर के बना सकते हैं। तो हम इसी तरीके से 1-2 पराठा और भर लेते हैं, फिर आपको सेक के दिखाते हैं। फ्रेंड्स, इधर हमने तवा रख दिया है, तवा हमारा हल्का गर्म हो गया है। अब इस पर हम डालेंगे अपना पराठा। हम अपना पराठा डाल दे रहे हैं, थोड़ा सा एक साइड से सिकने देते हैं। जब एक साइड से थोड़ा सीख जाए तो फिर इसे हम पलटेंगे, दूसरे साइड भी थोड़ी देर सेकने देते हैं। दूसरे का सा सीख गया है। अब इस पर आप घी, तेल, बटर अपने हिसाब से लगा लें, जो भी आपको पसंद हो। ज़्यादा खाना चाहते हैं तो एकदम डुबा डुबा के इसको तल के भी बना सकते हैं। कम खाना चाहते हैं तो कम बनाएं। अगर बिल्कुल नहीं लगाना चाहते हैं तो स्किप कर दें। लास्ट में आप देसी घी भी लगा के खा सकते हैं। तो जैसे आपकी मर्जी उस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए पराठे हमारे अच्छे से सीख रहे हैं। एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, हम मसाला बनाते समय इसमें हमने अमचूर का या खट्टेपन का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि बच्चे अचार से या चटनी से ही खाएंगे, तो हमने खट्टा अवॉइड किया है। आप चाहें तो इसमें अमचूर पाउडर या चाट मसाला या नींबू का रस मिला सकते हैं। तो पहले ही बता दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग कमेंट करेंगे कि आपने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो हम कभी कभी अवॉइड करते हैं, क्योंकि लड़कियों को नुकसान करता है ये सब चीज़ें। तो हमारी दोनों बेटियों के लिए हमने कभी कभी बहुत कम डालते हैं अमचूर, खटाई वगैरह। तो यहाँ पर देखिए इधर से फटा हुआ है, जब इधर से दबाएंगे तो आपके पराठे ये फूलेंगे। ये पराठे हमारे देखिए फूल गया है। ऐसा जाली पर रख के, जिससे कि नीचे से सौगी नहीं होगा, नीचे से इसका भाप अच्छे से निकल जाएगा। तो पराठे को निकाल के हमने जाली पर रख दिया है। अब हम दूसरा पराठा डालेंगे। पराठे को भी हम पलट लिए हैं। अब इस पर भी हम तेल लगा लेते हैं और उसके बाद से इसे पलट के हम दूसरी साइड भी लगाएंगे। यहाँ पर गैस का फ्लेम हमने लो मीडियम रखा है। बहुत ज़्यादा लो रखेंगे तो आपके पराठे ज़्यादा क्रंची बनेंगे, लेकिन अगर हाई रखेंगे तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, पर जलने का भी डर रहेगा। तो इसलिए मीडियम फ्लेम पे ही सेकें, ना बहुत ज़्यादा हाई रखें ना बहुत ज़्यादा लो रखें। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पे ही इसे सेक रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पराठा हमारा फूल रहा है, क्योंकि ये फटा नहीं है। ये देखिए क्या अभी फट गया। तो जब अगर पराठा फटता नहीं है तो फूलता है अच्छे से, अगर नहीं फट जाएगा तो नहीं फूलेगा। तो ये पराठा हमारा फूल गया है, उतार लेते हैं। इसी तरीके से बाकी के पराठे भी हम सेक के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे पराठे सेक के तैयार हो गए हैं। अब चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। कई बार जल्दी होता है तो हम पहले उठते हैं तो सेक के बच्चों को टिफ़िन के लिए देते हैं, उसके बाद से हम शूट करते हैं। लेकिन आज टाइम था तो हम पहले दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पराठे हैं। पराठे को आप चटनी के साथ, अचार के साथ, दही के साथ, जैसे चाहे वैसे एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो बनाया है, इसे आज पूरे दिन हमने धूप में रखा था। अब इस टाइम हम जा रहे हैं इसे जार में रखने। तो इसी के साथ हम सर्व करके आपको दिखा देते हैं। ये है गाजर, सलगम, मिर्च और अदरक का अचार। और इस पर देखिए कितने अच्छे से मसाला एकदम से अच्छे से कोटिंग हुआ है। तो मसाले से लिपटा हुआ अचार काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में। और मुझे तो पर्सनली अगर मसाले गाजर में लिपटा हो तो ज़्यादा ही पसंद आता है, मूली और गाजर में। तो यहाँ पर हम अचार के साथ इस पराठे को सर्व कर रहे हैं। अगर आप दही के साथ खाना चाहते हैं तो दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हम हरे धनिया की चटनी के साथ हमने कई बार दिखाया है। हरे धनिया की चटनी बच्चे बनाए हैं तो चटनी से खाएंगे, लेकिन हम अचार से खा लेंगे, चाय से खा लेंगे। तो एक बार हम पराठा आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए पराठा हमारा कितना अच्छा भरा हुआ है, एकदम अंदर तक। बहुत ज़्यादा गर्म है, देखिए एकदम कोने कोने तक मसाला इसमें अच्छे से भरा हुआ है। क्योंकि हम मसाला अच्छे से डालते हैं, हमको कम मसाले वाले पराठे बिल्कुल भी नहीं पसंद है किसी को भी हमारे घर में। तो इसलिए हम स्टफिंग थोड़ा ज़्यादा ही डालते हैं, भले पराठे फटे चाहे किटे, तो खाने में तो स्वाद वही वाला आता है। तो इसलिए हम मसाला अच्छे से भर के बनाते हैं। तो आप भी इस तरह से आलू और पालक के पराठे बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। अपने मनपसंद चीज़ से खाएं, चाहे अचार से खाएं, दही से खाएं, चटनी से खाएं, सिंपल चाय से खाएं। ऐसे सफ़र में भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है, तो ख़राब नहीं होगा। ठंडी में तो बिल्कुल आराम से ही चल जाएगा। इसके साथ आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। ऐसे डिनर, लंच कभी भी बना सकते हैं आप। ब्रेकफास्ट जब चाहे तब बना लें।
तो आप एक बार इस तरीके से पराठे ज़रूर बनाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सपोर्ट ज़रूर करें। आप लोग वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है और प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।